दुनिया को सुना कर दम लेंगे हम। क़ाल रसूलो क़ाल अल्लाह, दुनिया को सुना कर दम लेंगे हम। दरिया की एक बूंद सही, लेकिन ये हवा ना मानी तो। हम दरिया की एक बूंद सही, लेकिन ये हवा ना मानी तो। हम वक्त के बहते दरिया में तूफान उठा कर दम लेंगे हम। वक्त के बहते दरिया में तूफान उठा कर दम लेंगे हम। क़ाल रसूलो क़ाल अल्लाह, दुनिया को सुना कर दम लेंगे। असबियत के मकरूह लबो रुख़सार पे 100 पर्दे डालो। असबियत के मकरूह लबो रुख़सार पे 100 पर्दे डालो। हम सारी नकाबे नेज़ों की नोकों से हटा कर दम लेंगे हम। सारी नकाबे नोकों से, हम सारी नकाबे नेज़ों की नोकों से हटा कर दम लेंगे हम। क़ाल रसूलो क़ाल अल्लाह, दुनिया को सुना कर दम लेंगे हम। मंज़र हक़ का हर पहलू दुनिया को दिखा कर दम लेंगे हम। क़ाल रसूलो क़ाल अल्लाह, दुनिया को सुना कर दम लेंगे। तो अभी आपने सुना कि हमारे अज़्म और हौसले, हम क़ाल रसूलो क़ाल अल्लाह, दुनिया को सुना कर दम लेंगे हम। मंजर हक़ का हर पहलू दुनिया को दिखा कर दम लेंगे। इसी के पस मंज़र में एक दीनी ड्रामा है छोटा सा, हमारे तलबा पेश करेंगे। मैं हज़रात उलमा इकराम से गुजारिश करूँगा कि सामने कुर्सियाँ डाल दी जाएँ, आप थोड़ा यहाँ डाइस से नीचे आ जाएं, तो हमारे तलबा ड्रामा स्टेज करेंगे इंशाअल्लाह। हनीफ भाई तो चाय दो। अरे देख रहे मियाँ मुल्सा बाहर है, देख। अरे तेरा मैं भी छुपा डालेंगे, क्या पढ़तेगी कहेगी बर्बाद कर लेते। अरे और तो और दहशत के नाम से मुसलमान का नाम खराब करे लोग। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए, बैठो। पहला दिन शाम। आप लोगों का वक्त है, हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए। और हनी पे तो चाय लगाओ। दिमाग खराब करा रहे मियाँ सर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोल के पूरा दिमाग पूरा सिरा खराब हो गया। अरे आज उस्ताद मोहतरम क्या अच्छी अच्छी देख बातें रहे मियाँ बता मुल्सा रहे वाले थे। छेड़ेंगे बोला। मुल्साब इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो 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 चेक।
खैरियत खैरियत बाद में, पहले बैठो। कहाँ से आ रहे हो मुझसे, वो बोलो। ये मदरसे से आ रहे अरे हैं। मदरसे आ रहे, देख रहे हो यहाँ क्या करते हो मुझसे, मदरसे में पढ़ के ना डिग्री मिलती ना नौकरी मिलती, वो 4,000 रुपये मिलते, 4-5 हज़ार में क्या गुजारा होता मुल साहब। हम जैसी तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मस्ती एसी में बैठ के 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा ले सकते हैं। भाई जो आपने 60-70 हज़ार रुपये की बात की है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने 4-5 हज़ार में जो बरकत रखी है वो 60-70 हज़ार में नज़र नहीं आती। इसलिए कि 60-70 हज़ार रुपये कमाने वाले आदमियों को रात की नींद नसीब नहीं होती, दिन का चैन नसीब नहीं होता। और आपने जो कहा था कि हमारे पास न डिग्रियां हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये मौलवी लोग जिनके पास न डिग्रियां हैं, क्या पुकार रहे मियाँ तुम जब से यहाँ बैठ के, क्या पढ़ाई कर रहे, क्या करते तुम ना पढ़ के। आजकल लोग डिग्रियां रख ले के भी खाली फिर रहे, कोई नौकरी देने वाला नहीं है वो लोगों को। तुम लोग क्या कि यहाँ बैठ के पुकार रहे क्या मियाँ। इसको देखो दिन भर काम करके 400-500 रुपये आराम से कमा ले रहा। नहीं साहब 300 रुपये से न देना का। अरे 300 की 400 की मियाँ तुम चाय बनाओ, निकलो रे मियाँ निकलो, चलो उठो उठो चलो। दूसरा दिन सुबह अरे चांद दो चाय लगा। क्या रे मियाँ चांद, इतनी पतली चाय बना रहा, जुबान को नहीं लग रही चाय। बहुत बड़ा कंजूस है, 4 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला बोले। मुल साहब इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए मुल साहब बैठिए। मुल साहब कल वो हनीफे की वजह से बातिश नहीं हमारी। हाँ कल क्या बोल रहे थे मुल साहब, बोलिए अब। हाँ कल मैं ये कह रहा था कि आप लोग असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी ज़रूर हासिल करें, इसलिए कि तालीम इंसानों को इंसानियत सिखलाती है और कल आखिरत में नजात दिलाती है। इसी तालीम की बुनियाद पर हम लोग कल आखिरत में नजात व फलाह व कामरानी के रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं। वरना आप लोग अगर सिर्फ असली तालीम हासिल करेंगे और दुनियावी तालीम से गाफिल रहेंगे तो याद रखिए कल। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या बेटा खालिद, आपके कॉलेज का टाइम ना अभी तक? अरे नहीं पापा, कल कुछ बोल रहे थे लोग। तुम लोग इन लोगों की बातें क्या सुन रहे? चलो बेटा चलो, यहाँ से चलो। तुम लोग इन लोगों के साथ कहीं को बैठ रहे जी? ये लोग तो खुद तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते और दूसरों का फ्यूचर ही बर्बाद कर देते। बेटा मैं तो इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, डॉक्टर बनाना चाह रहा हूँ, कल के दिन अच्छा पैसा कमा सके। बेटा तेरे खलेर भाइयों को देख, कुछ सीख। आज दुबई में, लंदन में कैसा कमा रहे वो लोग, कुछ सीख बेटा। ठीक है चलो, कॉलेज का टाइम हो रहा, जाओ यहाँ से। आप लोगों के प्रैक्टिकल जो मैंने कहा था कल करने के लिए, क्या किया तुमने? हमने 12 कहने के बावजूद भी आप दूसरा दिन प्रैक्टिकल शाम। करते नहीं हमेशा, तो आप लोग कल करके लेकर आना, वरना मैं छूटने वाला नहीं। You're going sir? अरे चांद दो चाय लगा। और साहिब भाई खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे चांद दो चाय लगा मियाँ। आप खैरियत से इफ्तिखार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कारोबार कैसा चल रहा है भाई? जी अच्छा चल रहा है, अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा चल रहा है। और इफ्तिखार भाई आपके कारोबार कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले के मुकाबले में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, घर में बहुत तंगी आ रही है और पहले जैसा कारोबार चलता था वो है ही नहीं, पूरा तंगी में गुजर रहे दिन। चलेगा भाई, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, ठीक चलेगा। अल्लाह तो बेहिसाब रिज़्क देने वाला है। एक काम करो इफ्तिखार भाई तुम, मैं तो लोगों को देखता हूँ रोडों पे किनारे वो चाय की दुकान लगा के अच्छा कमा ले रहे, आप भी वो एक रोडों के किनारे में दुकान लगा लो। इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई? फहम भाई? अरे मियाँ चांद और चला। और भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके कारोबार कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे। अच्छा, आप लोग
आप लोगों को मालूम है क्या भाई? जो हमारे मोहल्ले के शोभ भाई है ना, हाँ भाई सुना था कुछ। जी उनका बोले एक रहे, बेटा सुनेंगे हाफिज यार। बना करते कल। हाँ तो कल उनके जलसे में जाने का मौका मिला मुझे, जी। और इसमें मौलाना बयान में ये कह रहे थे कि जिस किसी का भी बेटा हाफिज बनता, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उनके वालिदैन को सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाता कहते। अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई वाक़तन दीनी तालीम ही तालीम है, और दीनी मदारिस में ही इंसानों को इंसानियत सिखाई जाती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लड़कों को, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए। मैं चलता हूँ, ज़रा फ़ोन आ रहा। हाँ सही तो है, अपन चलेंगे। ठीक है ठीक है। और हनीफ भाई, हमारा चाय की बिल कितना रुपए हुआ? देख भाई, दीनी तालीम हासिल करने से लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं लोगों को। हमारे तो घर वाले भी इतनी इज्जत नहीं देते, बाहर वाले तो दूर की बात। दीनी तालीम अच्छी तालीम है तेरे भाई। अरे मियाँ मुल्साब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए मुल्साब, बैठिए। मुल्साब माफी, वो शर्मिंदा है मुल्साब हम। अरे माफ़ी किस बात की भाई? अरे मुल साहब इसलिए कि हम आपको कई दिनों से बुरा भला कहते आ रहे हैं मुल साहब। उस बात की भी माफ़ी भाई, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मुल्साब आप जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं ना, उससे कुछ फ़ायदे बतलाइए हमें। देखिए भाई, दीनी तालीम अलग नहीं है। हाँ अलबत्ता दीनी तालीम का मैदान अलग है, इंजीनियरिंग डॉक्टरेट सब एक ही है। कुरान सुन्नत का इल्म भी इसी तरह का एक बड़ा इल्म है। इल्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाता है तो कोई डॉक्टरेट में जाता है, तो कोई माशियात में जाता है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। दीन भी इसी लेवल का एक सब्जेक्ट है जिसमें माशियात भी है, मईशत भी है, सियासत भी है, माशरत भी है, डॉक्टरियत भी है। दीन के तमाम शोबे हैं। दीनी तालीम का मतलब इंसानी ज़िंदगी के पूरे निज़ाम के शोबे हयात के अहाता करने के निज़ाम का नाम दीन है। दीन नाम है एक तर्ज ज़िंदगी का, एक निज़ाम ज़िंदगी का, एक उसूल ज़िंदगी का। चंद मखसूस या चंद मरासिम अबूदियत का नाम ही दीन नहीं है। दीन नाम है इंसानी ज़िंदगी के पूरे निज़ाम का। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरियत कर रहे हैं, मैं कुरान का इल्म हासिल कर रहा हूँ, हदीस का इल्म हासिल कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ दोनों में इतना है कि आप इंजीनियरिंग करके बतलाते हैं कि ये बिल्डिंग के लिए कितने गारे और कितने सीमेंट, कितने लोहे की ज़रूरत है, और हम दीनी उलूम हासिल करके बतलाते हैं कि इंसान के अखलाक किस तरह होने चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए, मामलात कैसे होने चाहिए, अमानतदारी किसे कहते हैं, दियानतदारी किसे कहते हैं, माँ बाप की खिदमत और उनके हुकूक क्या हैं। ये तमाम चीज़ें दीनी उलूम के अंदर मिलने वाली है। ये चीज़ें डॉक्टरियत में मिलने वाली नहीं है, इंजीनियरिंग में मिलने वाली नहीं है, ये MBA और B फार्मेसी में मिलने वाली ही नहीं है। ये सिर्फ दीन ही बता सकता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सिर्फ दीन ही बता सकता है कि कब्र के अजाब से कैसा बचा जा सकता है। ये सिर्फ दीन ही बता सकता है कि जन्नत में जाने का रास्ता कौन सा है और दोज़ख में जाने से बचने का रास्ता कौन सा है। ये इंजीनियरिंग, ये डॉक्टरियट, ये मुख्तलिफ डिग्रियाँ जिस तरह समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि इनको दीनी तालीम देकर, कुरान सुन्नत की तालीम देकर इंसान बनाया जाए ताकि एक साले माशरे का वजूद हो। और एक बात जो ये कही जाती है कि दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी होना चाहिए। ठीक है, हम इस बात का इनकार नहीं करते, लेकिन असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी होना चाहिए, इसलिए कि कॉलेज के तलबा इस्लाम के अहकाम को जान सके। अगर काश लोग कुरान और सुन्नत की तालीम से वाबस्ता हो जाते तो अमानतदारी बढ़ जाती, रिश्वतखोरी, शराब नोशी, कत्ल फसाद, ये तमाम चीज़ें कम हो जाती। अच्छा तो मुल साहब, आज जो हमारे बच्चे दीनी मदारिस में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को दहशतगर्द बोल रहे हैं ना? देखिए भाइयों, आप लोग ये बात अपने जहन में रखें कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि दीनी मदारिस में कुरान की तालीम दी जाती है और कुरान ये सिखाता है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर किसी शख्स ने किसी शख्स का नाहक कत्ल किया तो गया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। और कुरान ये भी सिखाता है कि वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स की जान बचाई तो गया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। आप लोग गौर करेंगे इस्लाम का दहशतगर्दी से कैसे ताल्लुक़ हो सकता है, और इस एतबार से भी इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर जब फातह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे
अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चाहते तो सारे मक्का का खून से लाल आज़ार कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। ये तो खैर लोगों ने अपनी हुकूमत की रोटियां सेकने के लिए दीनी मदारिस को दहशतगर्द कहा है, वरना आप बता सकते हैं कि दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा ने कहीं फसाद बर्पा किया हो, किसी का कत्ल किया हो, कहीं जिना किया हो, कहीं शराब नोशी की हो। तारीख हमें बतलाती है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा ने कहीं फसाद बर्पा नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया। ये दीनी मदारिस अखलाक के गहवारे हैं, इंसानियत के अलमबरदार हैं, अमानत व दियानत के जलते चराग हैं। इन चरागों को इसी तरह अगर लहलाना है, अगर इन खेतों को इसी तरह लहलाना है तो कुरान और सुन्नत की तालीम को हर जगह आम करना ज़रूरी है। जिस तरह से लोग असरी तालीम से वाकिफ़ होने की जद्दोजहद करते हैं, अगर उसी तरह दीनी तालीम से वाकिफ़ होने की जद्दोजहद करते तो आज दुनिया का निज़ाम बदल जाता, दुनिया के अंदर अमन व सुकून बाकी रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग असरी तालीम के साथ दीनी तालीम भी ज़रूर हासिल करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अज़ाइम बुलंद फरमाए। जज़ाकल्लाह मौलवी साहब, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे और दूसरों को भी बतलाएंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत? बैठो बेटा बैठो। और कैसा क्या आज का आपका दिन? अरे पापा, मैं और आप कई दिनों से उन मुल्साबों को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन उन मुल्साबों ने हमारी आंखें खोल दी, हमें दीन का सही तारुफ कराया और हमें भी दीन का सही इल्म सिखाया। अरे बेटा, मैंने इसलिए क्या कि तू कल के दिन इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कल के दिन तो अच्छा पैसा कमा सके। बेटा तेरी जिंदगी संवर जाए इसलिए कहा तेरे को। क्या कुछ गलत किया था? अरे बेटा तेरी जिंदगी भलाई के लिए बोला था मैं, क्या कुछ गलत बोला था? अरे नहीं पापा, अगर आप हमें दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम अगर हमें पढ़ाते तो हम भी उन लोगों के, उन बच्चों की तरह लोगों की निगाह में इज्जत की निगाह में देखे जाते और हमें भी दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब होती। काश कि आप हमें दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम ही पढ़ाते। हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि बेटा हम इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ नहीं थे। इंशाल्लाह बेटा कल हम उनके वालिदैन से और उनके बच्चों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तीसरा दिन सुबह शेख साहब। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप है, आइए अंदर आइए, अंदर आइए। आइए बेटा अंदर आइए। और शेफ भाई खैरियत? बस अल्लाह का करम है। कई फर्क पे कैसा आना हुआ? कैसी आपकी तबीयत? अरे बेटा बैठिए, आप लोग भी बैठिए। बैठो बेटा बैठो। कैसी आपकी तबीयत? बस अल्लाह का करम है। दरअसल बात यह है कि सुनकर बहुत खुशी हुई और मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको। अरे मुबारक किस बात की? अरे भाई, आपने आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाया और आपके बच्चों ने तो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल डाली। वालेकुम सलाम। खैरियत? ये मेरे दो फर्जंद हैं, हाफिज इस्माइल, हाफिज फ़हीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। शेख साहब, मुझे तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने पैसों के लालच में आकर अपनी और अपनी औलाद की आखिरत ख़राब कर रहा था। इसमें अफसोस की क्या बात है? अल्लाह की रहमत तो बड़ी ऐसी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो आप अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों रफ़ात भाई? हाँ शेख भाई, अब मैं तौबा करता हूँ और इंशाल्लाह दुनियावी तालीम के साथ साथ असली तालीम पढ़ाऊँगा। चलो अच्छा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, आपके बच्चों को आप कौन से मदरसे पढ़ाते हैं? जी हाँ, मेरे बच्चों को मैं जामियातुल सुफ़ा में पढ़ाया, जो देशाई पेट पे है। अच्छा, जो देशाई पेट डॉन पे है? हाँ जी हाँ, देशाई पेट डॉन पे है। अच्छा, वहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पढ़ाई जाती है क्या? हाँ, वो बहुत बेहतरीन मदरसा है। वहाँ पे दीनी तालीम से असली तालीम भी सिखाई जाती है माशाल्लाह। और जामियातुल सुफ़ा का मकसद ये है कि बच्चों को दीनी और असली से वाकिफ़ कराना, दावत तबलीग का जज्बा पैदा करना और आने वाली नई नस्ल को दीन से आरिस्ता करना और इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक दौरे हाजिर गलत फहमियों को दूर करना और हिंदुस्तान का बेहतरीन शहरी बनाना इसका मकसद है।
इसके अलावा तलबा वहाँ पर पढ़ते हुए असली उलूम हासिल करते हैं। अब तक के 10 तलबा ने ग्रेजुएट ख़त्म किया है और 13 से 15 बच्चे ने NCA के एग्ज़ाम दिया है। माशाल्लाह शेख भाई, सुनकर बहुत खुशी हुई। ऐसा है तो फिर मैं अपने बच्चों के वहीं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाइए अपने बच्चों को, बहुत अच्छा मदरसा है वो। इंशाल्लाह क्या बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे फिर मदरसे में। इंशाल्लाह फिर कल देंगे हम लोग मिलके इंशाल्लाह ताला हमारे बुलाइंद को अज़म करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने जो ड्रामा पेश किया गया है, इस ड्रामे के ज़रिए से बताना मकसूद ये है कि मिल्लत इस्लामिया का एक कसीर तबका मुख्तलिफ बुराइयों का शिकार है, जबकि उनके पास असली उलूम की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तो है, लेकिन इनकी बुनियादी तालीम में दीनी तालीम ना होने की वजह से ये बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। ना उनके अंदर खुदा का खौफ है, ना हराम व हलाल की पहचान। जब तक ये नौजवान शराब से दूर और खुदा की वहदानियत को नहीं पहचान लेते और दीनी तालीम से जब तक वो वाबस्ता नहीं हो जाते, दुनियावी एतबार से खूब तालीम याफ्ता हो जाएंगे पर दीनी एतबार से नाक़िस रहेंगे। मोहतरम हज़रात, अगर मिल्लत इस्लामिया के लोग इन दीनी मदारिस पर आम दहशतगर्दों की तरह और आम सियासतदानों की तरह इन दीनी मदारिस को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं, तो आपके इस तनक़ीद के नतीजे में दीनी मदारिस में मसाइल और मईशत की कमी बढ़ने लगी, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जो प्रोपेगेंडा किया है वो इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। एक वक्त खुदा न ऐसा आएगा कि इस्लाम पसंद और दहशतगर्द आपके दीनी मदारिस पर हमलावर होंगे। खुदा न खास्ता अगर ये कामयाब हुए तो आइंदा चंद बरसों में आने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको कोई इमाम नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को घरों में दीनी व कुरान की तालीम देने वाला कोई तालीम नहीं मिलेगा। कि वो इस मुल्क में और इस दुनिया में होशियार हो जाइए और दीनी उलूम के इस फरेरे को लहराने की कोशिश कीजिए। ये जो दीनी इदारे चिराग में टिमटिमा रहे हैं, इन पे और इन टिमाते हुए चिरागों को हर मुमकिन जलाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। अगर आपने बातिल की आवाज़ पर आवाज़ मिलाकर दीनी मदारिस के साथ गलत रवैया इख्तियार किया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, अब आपको फैसला करना है कि आप अपने बच्चों को असली तालीम के साथ दीनी तालीम पढ़ाकर दुनिया व आखिरत में कामयाब देखना चाहते हैं या सिर्फ दुनिया में। जज़ाकल्लाह खैर। अभी हमारे तलबा की ये कोशिशें जो कुछ भी रही हैं आपने देखी हैं। अब जल्दी से हमारा ये स्टेज फिर अपनी असली शक्ल में उसको लौटा दिया जाए। अहमद अब्दुल नईम साहब, प्रोपराइटर गौतम ग्रुप ऑफ कंपनीज आ चुके थे, मैंने उनका तारुफ नहीं कराया। ये मैं इनका तारुफ हमेशा इस तरह से अपने लिए बात से बरकत और रहमत भी समझता हूँ कि आपकी बड़ी मदद व ताउन और बड़ा एहसान इस इदारे पर रहा है। दो लोगों का नाम मैं अक्सर लेता रहा हूँ, एक मरहूम मोहम्मद जमील खान साहब चार भाई बिड़ी और दूसरे भाई अहमद अब्दुल रहीम साहब कोरटला। इस मदरसे की बुनियादों में इनका लहू बड़ा पड़ा हुआ है और मेरे साथ हमेशा इनकी हिम्मत और इनके आज़म और हौसले ने, मैं जब भी इनसे ताउन की अपील किया इन लोगों ने हमें कभी मायूस नहीं किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों की दुनिया भी बेहतर बना दे, अल्लाह इनकी आखिरत भी बेहतर बना दे। अभी हमारे दोस्त, नौजवान दोस्त वरंगल ग्रेटर म्यूनसिपैलिटी के एडिशनल कमिश्नर, पोस्टर में नाम आपने देखा था, बरादर मोहतरम शाहिद मसूद साहब भी इलेक्शन के यहाँ इंचार्ज यानी कि हैं। हमारे सरफराज अहमद साहब जो यहाँ के कमिश्नर हैं, आप एडिशनल कमिश्नर हैं, तो आज वो नहीं थे तो आपको बहुत सारे काम आज अंजाम देने पड़े, इसलिए आप ताख़ीर से आए हैं। आपने हमारे पोस्टर और दावतनामे एक और नाम भी देखा होगा, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर साहब जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर तेलंगाना स्टेट के इस वक्त डायरेक्टर हैं। वो इत्तेफाक से खुशकिस्मती से हमारे शहर के हैं
और मेरे लिए और मसरत की बात यह है कि वो मेरे पड़ोसी भी हैं हमारे सुप्पा हाई स्कूल के, और उनके वालिद साहब से हमारे बड़े मरासिम रहे हैं। जलाल भाई ने आने का वादा किया है। इत्तेफाक से हुआ ये कि 3